अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वहुवल्लज़ी खलक़ मिनल माइ बशरा फजअलहु नसबन व सिहरा व कान रब्बुक क़दीरा। अल्लाह वही है जिसने पैदा किया पानी से इंसान को, फिर बनाया उसको ख़ानदानी और ससुराली रिश्ते वाला, और आपका रब बड़ी कुदरत रखने वाला है। सूरह फुरक़ान आयत नंबर 54। अल्लाह ताला ने कायनात की तख्लीक और पैदाइश को अपनी सिफत खल्लाकियत के अल्लाह खालिक है, इस सिफत पर दलील के तौर पर कई जगह बयान किया है। और कई जगह इंसानों की पैदाइश का भी जिक्र है, और कई जगह ये भी है कि इंसान को हमने घटिया और बेऔकात नापाक पानी से पैदा किया। इंसान को अल्लाह ने पैदा किया, इसका तकाज़ा ये है कि इंसान अल्लाह ताला की तौहीद को माने। एक सहाबी ने पूछा, अय्यु ज़ंबिन अकबर, अल्लाह के रसूल कौन सा गुनाह बड़ा गुनाह है? तो आपने जवाब में इरशाद फरमाया, अन तजअल लिल्लाहि निद्दन व हुवा खलक़का, अल्लाह का शरीक और उसका मद्दे मुकाबिल और उसके टक्कर का किसी को बनाओ, हालांकि तुमको उसने पैदा किया है। ये आयत पढ़ने की एक ख़ास वजह, या कह लीजिए पढ़ने का जो सबब बना, मुल्क में एक खबर अभी चली और ख़ास तौर से उर्दू अखबारात ने उस खबर को शाये किया। हिंदी अखबारात ने तो उसको शाये नहीं किया, चूँकि उसमें हिंदुइज़्म और हिंदू तहज़ीब की एक तरह से बदनामी होने का अंदेशा है, इसलिए उसको शाये नहीं किया। अभी उस खबर ने मुझको ज़ाती तौर पर बड़ा मुतासिर और प्रभावित किया, और ख़बर शहर बनारस की है, जो भारत का बड़ा कदीम और पुराना शहर है और हिंदुओं के नज़दीक मुबारक शहर है। ये उनका अकीदा है अपना। वहाँ एक शख्स, अभी 28 दिसंबर की बात है, श्रीनाथ खंडेलवाला, बहुत पढ़ा लिखा आदमी,
400 किताबों का राइटर और लेखक। कितनी किताबों का? 400 किताबों का। और हिंदी भाषा का अदीब, साहित्यकार, और अपनी तहरीरों और लेख से उसने हिंदुओं के अंदर मजहबी बेदारी, हिंदुइज्म की अहमियत और उसकी तर्जुमानी करने में ज़्यादातर रही है। और उसने जो संपत्ति छोड़ी है 80 करोड़ की। कितने की? गूगल में आपको मिल जाएगा, मोबाइल में आप इस खबर को सर्च कर सकते हैं। श्रीनाथ खंडेलवाल नाम है। आंखें फट जाती हैं। चलिए दौलत और संपत्ति जाने दीजिए, सिर्फ संपत्ति के बारे में लिखा है कि 80 करोड़ की संपत्ति छोड़ी, लेकिन उसकी तालीम देखिए। 400 किताबों का राइटर होना कोई आसान काम नहीं है। दुनिया भर के उसके ताल्लुकात, दोस्ती, यारी, सियासी भी, समाजी भी, हर तरह के ताल्लुकात। मुल्क के गृह मंत्री का फोन आता था उसके पास, यहां तक उसकी पहुंच। लेकिन जब बूढ़ा हुआ, ताबो तवानाई जब इंसान की चली जाती है, जब सहारे की जरूरत पड़ती है, तो उसको ओल्ड एज होम में डाल दिया, विधवाश्रम में। ये एक तहजीब है इस वक्त दुनिया की। बड़े घराने में, जिस घराने के लोग बड़े तालीम याफ्ता होते हैं, बड़े पढ़े लिखे होते हैं, बड़े बड़े ओहदों और मनसब पर फाइज होते हैं, बड़ी बड़ी कुर्सियों पर फाइज होते हैं, उनके यहाँ फैशन ये है कि माँ बाप या घर का कोई और फर्द, चाहे मर्द हो या औरत, अगर वो बूढ़ा हो जाए, उसको सहारे की जरूरत हो, तो उसको ओल्ड एज होम में डाल दो। घर में कौन देखेगा? किसके पास इतनी फुर्सत है? इसके साथ यही हुआ। 28 दिसंबर को इसका इंतकाल हुआ। एक बेटा, एक बेटी। 80 करोड़ की संपत्ति छोड़ने वाले का एक बेटा, एक बेटी। बेटे को खबर दी गई, उसने कहा आज मुझे फुर्सत नहीं, मैं बाहर हूं, आ नहीं सकता। बड़े पोस्ट पर, बड़े काम काज वाला, वो शरीक नहीं हुआ अंतिम संस्कार में। बेटी ने फोन तक रिसीव नहीं किया। ये है खबर। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में बुनियादी तौर पर 2 रिश्तेदारियों को बयान किया है। इसलिए इस आयत को हमने पढ़ा कि रिश्तेदारी का क्या मकाम है इस्लाम। क्या तरक्की उसको कहेंगे, अच्छी तहजीब उसको कहेंगे जो कभी कभी इस किस्म की खबरें आ जाती हैं, वरना ओल्ड एज होम और विधवा आश्रम की तो तहजीब अब दुनिया में बहुत चल चुकी है, एडवांस घरानों में खास तौर से। अल्लाह ताला ने क्या कहा कि हमने इंसान को पानी से बनाया और उसको खानदानी और ससुराली रिश्ते वाला बनाया। अल्लाह ताला ने रिश्तेदारी का तज़किरा कुरान करीम में खूब किया है, खूब किया है, मक्की सूरतों में भी और मदनी सूरतों में भी। खानदानी निज़ाम, रिश्तेदारों से जुड़ करके रहना, रिश्तेदारी का ख्याल रखना, सिला रहमी करना, ये इस्लाम की खास तालीमात में से है। आप सीरत की छोटी छोटी किताबों में पढ़ते होंगे, सुनते हैं क्या अल्लाह के रसूल पर सूरह अलक़ इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ की जब 5 आयतें उतरी तो आप कितने बेचैन और परेशान हज़रत खदीजा के पास आए। हज़रत खदीजा ने आपकी जिन नेकियों का तज़किरा करके आपको तसल्ली दी थी, उनमें
इन्नका लतसिलुर रहीम, सबसे पहली नेकी। अल्लाह आपको बेयारो मददगार नहीं छोड़ेगा, रुसवा नहीं करेगा, क्योंकि आप रिश्तों को जोड़ते हैं। ये नबी बनाए जाने से पहले आपकी आदत है, आप रिश्तों को जोड़ते हैं। अल्लाह ताला आपको रुसवा नहीं करेगा, बेयारो मददगार नहीं छोड़ेगा। बहुत फजीलत है इसकी, रिश्तेदारी जोड़ने की। मन अहब्बा अन युबसता लहू फी रिज़्क़िही व युनसा लहू फी असरिही फलयसिल रहिमहू। जो इस बात को पसंद करता है, हम लोग सब पसंद करते हैं, और जो सुनेंगे वो पसंद करें। जो इस बात को पसंद करता है कि मेरी रोजी फैला दी जाए, खूब मिले, सब पसंद करते हैं, मेरी रोजी फैला दी जाए और उम्र में बरकत हो, बढ़ोतरी हो, इजाफा कर दिया जाए। ये दोनों फायदे इंसान दुनिया में चाहता है, ये दोनों चीजें चाहता है। एक तो रिज्क खूब बोहतात और कसरत के साथ मिले, और उम्र दराज हो, लंबी हो। ये तमन्ना सब में होती है तकरीबन, आरज़ू। फलयसिल रहिमहू, जो इन दो चीजों को चाहता है, वो चाहिए कि वो रिश्तों को जोड़े, रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी करे। रिश्तेदारों के साथ क्या करे? सिला रहमी करे, अच्छा सुलूक करे। जन्नत में ले जाने वाला अमल है। अफशुस सलाम वाली रिवायत, सलाम को फैलाओ, खाना खिलाओ। वसिलुल अरहाम, और रिश्तों को जोड़ो। वसल्लु बिल्लैल वन्नासु नियाम, जब लोग रात को सो रहे हो तहज्जुद की नमाज पढ़ो। तदखुलुल जन्नत बिसलाम, आराम से जन्नत में चले जाओगे। अबू सुफियान का नाम सुना है? फतेह मक्का के दिन ईमान लाया, बड़े बहादुर और बड़े होशियार मक्के के। फतेह मक्का से पहले इस्लाम की दुश्मनी और मुखालिफत में पेश पेश और आगे आगे रहने वाले, ये मक्के से विदेश जाया करते थे, मक्का के लोगों के माल लेकर तिजारत के लिए। बड़े ताजिर थे ये मक्के के, खुद जाती तौर पर बड़ी तिजारत थी इनकी। ये मुल्क रूम गए थे तिजारत के लिए। वहां हिरक्ल के पास अल्लाह के रसूल की चिट्ठी पहुंची, अरबी जबान में। कोई अरबी जानने वाला है, कोई है वहां का? पता चलवाया कि अबू सुफियान आए हैं माले तिजारत लेकर के रूम। अबू सुफियान को बुलवाया वहां के बादशाह हिरक्ल ने, कि जिसने नबूवत का दावा किया है उसके बारे में कुछ मालूमात किया जाए। और अबू सुफियान इस्लाम और मुसलमानों के और रसूल के बड़े दुश्मनों में से हैं, अभी तक बड़े दुश्मनों में से। इस्लाम के महासिन और उसकी खूबियों को पूछा कि ये नबी की दावत क्या है। तौहीद की दावत देता है, शिर्क से बचने के लिए कहता है, पाक दामनी की तालीम देता है, और रिश्तों को जोड़ने की तालीम देता है। अबू सुफियान ने कहा, जहां जहां तज़किरा हुआ रिश्तेदारी जोड़ने का हुक्म। हदीस में ये मजमून बहुत लंबा है, बहुत लंबा, सुना नहीं सकते थोड़ी देर की नशिस्त में। इसके दुनियावी भी फायदे हैं और दीनी भी फायदे हैं। खानदानी निजाम और रिश्तेदारों को लेकर चलने का, और रिश्ता जो तोड़ने का बड़ा नुकसान भी है। अल्लाह ताला ने बाकायदा धमकी सुनाई है कि जो रिश्तों को तोड़ेगा और काटेगा, मैं उसको तोड़ दूंगा और काट दूंगा। अल्लाह पनाह में रखे। वत्तकुल्लाह अल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अरहाम, खुतबा हाजत पढ़ा जाता है निकाह में,
जुमे के दिन भी और दूसरे मौके में सूरह निसा की आयत सुनते हैं। अल्लाह ताला कह रहा है कि डरो अल्लाह से जिसके नाम पर मांगते हो, और रिश्तों को काटने से भी डरो। जैसे अल्लाह ताला ने अपने आप से, अपनी जात से डरने का हुक्म दिया है, ठीक उसी तरह से रिश्तों को तोड़ने और काटने से भी डरने का हुक्म दिया है और बचने का हुक्म दिया है। कितनी अहमियत है इस्लाम में इसकी। सबसे पहला हक जो है वो मां बाप का बनता है। जवानी में मां बाप का डर तो रखते हैं, लेकिन बुढ़ापे के लिए अल्लाह ताला ने अलग से नसीहत किया, इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ, कि जब दोनों या एक बुढ़ापे की उम्र को पहुंच जाए, फला तकुल लहुमा उफ, तो उनके किसी फैसले पर, उनके किसी अरमान और ख्वाहिश पर वो बच्चों की तरह जिद करेंगे, लेकिन उनके किसी भी हरकत या उनके किसी भी काम पर नाराज होना तो बड़ी बात है, जबान से उफ भी ना निकालना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। उनको डांट नहीं सकते, झिड़क नहीं सकते, सख्ती से बात नहीं कर सकते, ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकते उनसे, और अदब से बात करो, रहमत का बाजू बिछा दो। जिस तरह से मुर्गी अपने चूजों को परों के अंदर लेकर के आराम पहुंचाती है, उस तरह से तुम अपने बूढ़े मां बाप को आराम पहुंचाओ। वक़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्ल मिनर रहमा, इतना कर लिया है। कोई इतना सआदतमंद और खुशनसीब और नेक बख्त औलाद जो ये सब कर ले? इतना कर लेने वाला भी अभी मां बाप के हक अदा करने से बरी नहीं हुआ। चलिए कर लिया, किसी जिंदगी में कभी उफ नहीं किया किसी बात पर, हर तरह से उनको आराम पहुंचाया, खुश रखा, लेकिन अभी हक अदा नहीं होगा। वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, दुआ भी करनी पड़ेगी कि मेरे माँ बाप पर उसी तरह से रहम फरमा जिस तरह से उन्होंने मुझको बचपने में पाला और पोसा। हजरत इब्राहिम माँ बाप के लिए दुआ करते हैं। हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ आई है सूरह नूह की आखिरी आयत। इस्लाम ये मकाम देता है रिश्तेदारी। आदमी जितना भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत कर ले, अगर वो रिश्तों का ख्याल नहीं रखता, खास तौर से मां बाप का, जिससे बढ़ करके कोई रिश्तेदारी नहीं, फिर उससे अल्लाह ताला उसकी इबादतों से खुश नहीं हो सकता। अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने पूछा, अय्युल अमल अहब्बु इलल्लाह, सबसे प्यारा अमल अल्लाह के नजदीक क्या है? आपने फरमाया सलातु अला वक्तिहा, वक्त शुरू होते ही नमाज पढ़ लो। फिर पूछा सुम्मा अय्यु, उसके बाद कौन सा है? तो आपने फरमाया बिर्रुल वालिदैन, मां बाप के साथ अच्छा सलूक करना। नमाज अल्लाह के हुकूक में से है, और मां बाप के हुकूक और बंदों के हुकूक में से सबसे पहले मां बाप के हुकूक है। दूसरे नंबर पर आपने बताया मां बाप के साथ अच्छा सलूक। अल्लाह ताला ने इस मजमून को कुरान करीम में जगह जगह बयान किया है और इंसान को याद दिलाया, तुम्हारी मां ने बहुत दुख और तकलीफ झेल करके हमल की मुद्दत को गुजारा, तुम्हें जन्म दिया, दूध पिलाया। सूरह अहकाफ में बयान किया है।
अब जब तुम अपनी जवानी को पहुंच चुके हो और 40 साल के हो गए तो दुआ करो, रब्बी औज़िअनी अन अश्कुर निअमतक अल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया व अन आमल सालिहन तर्दाह व अस्लिह ली फी ज़ुर्रियती इन्नी तुब्तु इलैक व इन्नी मिनल मुस्लिमीन। दुआ करो कि मुझको ए मेरे रब तौफीक दे दे, मेरे बस में कर दे कि जो इनाम तूने मुझ पर और मेरे माँ बाप पर किया है उन सब का मैं शुक्र बजा लाऊं, और मेरे लिए मेरी औलाद, ज़ुर्रियत और नस्ल को तू सालेह बना दे, इस्लाह कर दे उसको। तेरी तरफ मैं पलट करके आया हूं और मैं फरमाबरदारों में से हूं। इस तरह से जब जिंदगी गुजारता, अल्लाह ताला फरमा रहा उसके बाद सूरह अहक़ाफ में, हम ऐसे लोगों की नेकियों को कबूल करते हैं। माँ बाप को खुश रखा, उनके लिए दुआएं की, तो ऐसे लोगों की नेकियों को हम क्या करते हैं? कबूल करते हैं, और उनकी बुराइयों से हम दरगुजर करते हैं। और ये जन्नती लोगों की सिफतों में से अल्लाह ने गिनाया है सूरह अहक़ाफ के अंदर। बहुत लंबा मजमून है, इसको जैसे फैलाइए फैलता चला जाएगा। तो दो किस्म की रिश्तेदारियां हैं, एक खानदानी, और खानदानी रिश्तेदारी की बुनियाद पड़ती है माँ बाप से, है ना, और एक सेहर, ससुराली रिश्तेदारी। इसकी भी बड़ी ताकीद आई है हदीस में, ससुराली रिश्तेदार निभाने की। एक हदीस इस उन्वान के सुन लीजिए, उसके बाद खत्म कर देंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पेशिन गोई की, भविष्यवाणी, कि तुम लोग अनकरीब एक ऐसा मुल्क फतह करोगे जिसमें कीरात का तस्करा होता है। कीरात चलता है, कीरात वजन है, सोने चांदी में आज ये वजन चलता है शायद कैरेट। कैरेट क्या बोलते हैं? कैरेट बोलते हैं ना, वही है ये कीरात। इसी लफ्ज का वो अंग्रेजी में कैरेट, कैरेट बोलते हैं इंग्लिश में। का ऐसे मुल्क फतह करोगे जहां कीरात चलता है, वहां के लोगों के साथ जब तुम फतह कर लोगे तो अच्छा सुलूक करना, क्योंकि वहां के लोगों से मेरी रिश्तेदारी है। एक रिवायत में मेरी ससुराली रिश्तेदारी है। बताइए कौन सा मुल्क है? नहीं मालूम? मुल्क मिस्र, इजिप्ट। हजरत हाजरा कहाँ की थी? इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालदा मिस्र की थी ना। वहां के बादशाह ने गिफ्ट के तौर पर इब्राहिम को दिया था। हाजरा के बत्न से कौन हुए? इस्माइल। इस्माइल को ला करके कहां बसाया? मक्के में। मक्के की नस्ल चली। और ससुराली रिश्ता कैसे? मारिया किब्तिया रजी अल्लाह अन्हा, जिनके बत्न से रसूलुल्लाह के बेटे इब्राहिम पैदा हुए। इब्राहिम की उम्र सिर्फ 18 महीने की थी। आपके सारे बेटे अब्दुल्ला, तैयब, ताहिर, इब्राहिम बचपने में फौत हो गए, कम उम्री में। इब्राहिम का जिस दिन इंतकाल हुआ उस दिन सूरज ग्रहण लगा था। लोगों ने कहा इब्राहिम की वफात की वजह से ग्रहण लगा, तो आपने कहा नहीं, किसी की मौत और पैदाइश से सूरज और चांद में ग्रहण नहीं लगता, ये अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियों में से एक निशानी है। बहरहाल ये ज़िमनी बात थी। तो अल्लाह के रसूल के बेटे इब्राहिम रजी अल्लाह अन्हु हजरत मारिया किब्तिया के बत्न से हैं। और ये मारिया जो हैं रसूलुल्लाह को बतौर गिफ्ट दिया था मिस्र के बादशाह मकूकस ने। किसने? मकूकस ने दिया था। तो दोनों रिश्तेदारियां हैं, एक तो आपने कहा रिश्तेदारी और एक ससुराली रिश्तेदारी। कि मेरे बेटे इब्राहिम की मां कहां की हैं? मिस्र की। फिरौन की कौम को किब्ती बोला जाता है, ये उसी कौम से थी मारिया किब्तिया रजी अल्लाह ताला अन्हा। तो दोनों रिश्तेदारों के जो हुकूक हैं
इसको मामूली नहीं समझिएगा, माँ बाप के साए को मामूली नेमत नहीं समझिएगा। सवाब कमाने के लिहाज से कह रहा हूं, उनसे फायदा हो रहा तब तक तो खूब इज्जत है, एहतराम है, खिदमत है, सब कुछ है? जब बुढ़ापे की उम्र को वो पहुंच गए, जब हमारी खिदमत के वो मोहताज हो गए, और जिस उम्र को अल्लाह ताला ने और ज्यादा इंपॉर्टेंट बना करके बयान किया है नेकियां कमाने के लिहाज से, जब उस उम्र में पहुंच गए तो अब मुंह मोड़ रहे हो। अस्तगफिरुल्लाह, माअज़ल्लाह। मां को तो ये मकाम दिया कि उनके कदमों तले जन्नत है, खिदमत करो। बाप को अल्लाह इस्लाम ने क्या कहा? जन्नत का दरवाजा है। क्या मकाम दिया इस्लाम ने, एक नई तहजीब, नई तालीम है, नई तरक्की। तो कभी कभी इस तरह की खबरें आती हैं, दुनिया के तमाम मुल्कों ने ओल्ड एज होम खोल रखा है सिवाय इस्लामी ममालिक के। इस्लामी ममालिक में भले जितना बिगाड़ हो, लेकिन अभी तक यहां तक बिगाड़ वहां नहीं पहुंचा अल्हम्दुलिल्लाह। अब तो चिरागों के बदले मकान जल रहे हैं, नया है जमाना, नई रोशनी है। नई रोशनी के लिए मकान ही में आग लगा दो ताकि खूब रोशनी फैले, वो वाली बात हो गई है। तो माँ बाप को उम्र के जिस हिस्से में भी पाए खास ख्याल रखें, उनकी खिदमत के साथ उनके लिए दुआ, चाहे वो बाहयात हो या गुजर गए हो, दुआ तो हर हाल में करनी है। और दूसरे रिश्तेदारों का भी ख्याल, भाई बहनों के भी रिश्ते का तस्करा है, चचा चचियों की रिश्तेदारी का भी तस्करा है कुरान में। बस बुनियाद बता दिया कि हमने इंसान को पैदा करके उसको रिश्तेदारी के दो बंधन में बांधा है, एक खानदानी और नसबी रिश्ते वाला बनाया जो माँ बाप की तरफ से चलता है, या कह लीजिए दादा दादी की तरफ से, और उसको ससुराली रिश्ते वाला बनाया है। और अल्लाह ने इसको अपनी कुदरत की निशानी बताया। बस इतना जान लीजिए। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक दे, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने बंदों के जो हुकूक हम लोगों पर रखे हैं उनको अदा करने की तौफीक दे, और अदा करना हम सबके लिए आसान कर दे, और अपनी मर्जियात पर अल्लाह ताला चलाए और गुनाहों से बचाए। और जो गुनाह हम लोगों से हुए अल्लाह ताला सब माफ फरमा दे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सल्लल्लाहु अला नबिय्यिना मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम।